नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं उस त्रासदी की जो उत्तराखंड में बीते दिन हमने देखी, हमने रिपोर्ट भी किया था और क्या कुछ हुआ वो एक बार आपको फिर से बहुत ही कम अवधि में आपको समझा देता हूं। उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि क्यों उमा भारती इसको लेकर के इतनी ज़्यादा चिंतित है। वो गंगा एक्शन प्लान से जुड़ी रही हैं, वो निश्चित तौर पर गंगा को लेकर कई तरह के काम कर चुकी हैं। वो उस मंत्रालय में भी थीं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पहली बार सामने लाया गया था, यानी गैंगटिक एक्शन प्लान जो था पूरा का पूरा गंगा को लेकर अलग से मंत्रालय बनाया गया। उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है उमा भारती को दी गई। अब अगर मेरी जानकारी सटीक है तो वो पूरा का पूरा विभाग नितिन गडकरी के हाथ में है। उमा भारती दरअसल उनका ये सारा का सारा कहना कि गंगा को लेकर जिस तरह से जियोलॉजी से छेड़छाड़ हो रही है उत्तराखंड की, क्योंकि बहुत कम अवधि में इस पूरी की बात को समझ लीजिए कि कैसे ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वहां पर काम चल रहा था। इस पावर प्रोजेक्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे ये ऋषिगंगा नदी है जो कि धौली गंगा में मिलती है। ये जहां धौली गंगा में मिलती है उस गांव का नाम है रेणी गांव, जहां पर ये पूरी की पूरी त्रासदी देखने को मिली है। वहां पर ही ये ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उससे 5 किलोमीटर आगे है एनटीपीसी का एक पावर प्लांट जो कि निर्माणाधीन था। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था ये कमीशन हो चुका था 2020 में। उसके बाद तकरीबन 25 किलोमीटर ट्रैवल कर ये धौली गंगा नीचे आती है और ये विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। वहीं पर विष्णुप्रयाग बनता है। इसके बाद अलग अलग 4 प्रयाग और हैं, जिसमें नंद प्रयाग है, जिसमें कर्ण प्रयाग है, जिसमें रुद्रप्रयाग है और जिसमें देवप्रयाग है। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं। तकरीबन तपोवन से लेकर और श्रीनगर तक कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू होता है तो निश्चित तौर पर पहाड़ों पर धमाके किए जाते हैं, पेड़ों की कटाई होती है, जियोलॉजी से छेड़छाड़ होती है, भौगोलिक तरह से चीजों में कई तरह का बदलाव आता है। इसके अलावा भी कई मंदिरों को इस तरह से वहां पर अब बनाया गया है, जिसमें धारी देवी एक बहुत सटीक उदाहरण है कि कैसे श्रीनगर में उस मंदिर को नदी के बीचों बीच बनाया गया है। पहले वो मंदिर जमीन पर था, उसे उठाया गया और बाकायदा एक लैंड सरफेस उसके नीचे क्रिएट किया गया है। वो नदी के बीचों बीच है। उस मंदिर को भी कल इवैक्यूएट करा लिया गया था, मंदिर से लोगों को माफ कीजिएगा इवैक्यूएट करा लिया गया था। अब ये जो सारा का सारा मसला है, इस पर उमा भारती क्या कह रही हैं आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो एक अंधी दौड़ चल पड़ी है, इसको लेकर के पहाड़ के लोगों ने भी निश्चित तौर पर विरोध किया है, क्योंकि जब धमाके होते हैं पहाड़ों में तो उनका असर उनके घरों पर भी पड़ता है। इसके बाद कहा क्या जा रहा है, उमा भारती ने कहा है कि उनके मंत्री रहते हुए मंत्रालय ने हिमालय क्षेत्र में नदियों पर पावर प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि यह हादसा जो हिमालय में ऋषिगंगा पर हुआ, यह चिंता और चेतावनी दोनों का विषय है। यानी आने वाले समय में भी अगर इस तरह की चीजों को रोका नहीं गया तो ऐसी और आपदाओं को आप वहां पर देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग निश्चित तौर पर पूरी दुनिया का सबसे कड़वा सच है इस वक्त पे, और इसका जिम्मेदार जो है वो हम और आप ही हैं, जो कि लगातार विकास की अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, ये भूलकर कि इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।